हेलो, माई सेल्फ रोहित तिवारी और इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो का जो इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अभी जो हमारे पास JSSC CGL का जो 30 to 35 डेज बचा हुआ है ऑलमोस्ट, इस 30 to 35 डेज में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय पर पूरा का पूरा आज की चर्चा है। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करूंगा कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस 30 से 35 दिनों में। क्या ऐसा हम कर दें कि इस 30 से 35 दिनों में मेरा लाइफ बन जाए, या ऐसा क्या वो चीज है जो अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको फिर एक जद्दोजहद में लगना हो पड़ेगा, एक बार फिर से कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार फिर से किसी परीक्षा की तैयारी करके उसमें उम्मीद रखना पड़ेगा। तो यानी आज की ये जो चर्चा है, हम मोरल जो मतलब इस चर्चा का जो एक सारांश होगा वो यही है, या निष्कर्ष होगा वो यही है कि कैसे 21 अगस्त को हम पास करें, कैसे 21 अगस्त को हमें सफलता मिल जाए। इस परीक्षा पे आपने बढ़िया स्कोर कर दिया, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसी पर आज की हमारी पूरी चर्चा होगी। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले आप सबसे एक अपील कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और यदि मेरा ये चैनल आपके काम की कुछ चीजों को लगातार लेकर के आता है, और इसमें और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं इस चैनल में जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, तो अगर ये काम का आपको चैनल लगता है तो आपसे एक अपील है कि आप इसे शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप इसे जरूर से जरूर साझा करिएगा। आइए वीडियो पर आते हैं, आइए इस टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए काम क्या है। तो अभी जो काम है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें एक तो 3 पेपर होगा, 2 और ये तीसरा पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर है ये तो क्वालिफाइंग है, ये सब जानते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजी अगर आप बात करो, मुझे नहीं लगता है कि यदि आप बिना किसी तैयारी के अगर फर्स्ट पेपर पास नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 33% मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो मैं बहुत ईमानदारी से बात आपको कहता हूं कि आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाइएगा। अभी आप में वो स्तर नहीं आया है। तो इसके लिए कोई स्टूडेंट को एक भी मिनट वक्त देने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम में जाइए, 33% लाइए, कम से कम इतनी तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इस परीक्षा को अगर पास करने का ख्वाब आप देखते हो तो। मुझे नहीं लगता है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स के कुछ सैंपल देख सकता है कि कैसे आता है कैसे नहीं, और 2-4 घंटा, यानी मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल से 2 से 4 घंटा इस पे अगर आप देना चाहो तो दे सकते हैं। दैट्स इट। इससे एक भी मिनट अगर ज्यादा देना पड़ रहा है तो आप गलती कर रहे हो, देने की न जरूरत है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अभी आपका वो स्तर नहीं आ पाया है कि आप इस परीक्षा को सफल कर पाएंगे या सफल इस परीक्षा में हो पाएंगे। सवाल जहां तक पेपर 2 का है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है एंड लैंग्वेज है, इस पर मैं भी चर्चा करूंगा। और पेपर 3 जो है वो जीएस है। जीएस वेरी मच इसमें पोर्शन है। आपने देखा है कि कई सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया, जैसे मान लिया जाए झारखंड है, कंप्यूटर है, साइंस है, इसके अलावा मैथ्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, और इसके अलावा एक जीएस है। ये सारे सेक्शन इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं। मिला जुला करके जो पॉइंट है वो यही वो 2 सेक्शन है जहां से आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट के लिए जो अगर बहुत स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, याद रखिएगा, वो एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें लगभग 72 से 75% से ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो आप जनरल कट ऑफ के तौर पर मान के चलिए 75%, कि 75% अगर हमने मार्क्स ले लिया, हमारा काम निकल गया। अभी 75% में मतलब देखिए, इस पेपर से आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी यहां आपको 75 अगर आप ले आए, 75 क्वेश्चन सही कर लिए काट छाट करके, तो समझ लीजिए आपका काम आसान हो गया। और यहां 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो 150 में 75 यानी लगभग 112-113 के आसपास अगर क्वेश्चन आपने कर लिया
तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। यहां 75, यहां 112, 113 है ना। अब आपको मैं ये बात कहूं, ये जो पेपर है अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयार किया है तो इसमें काट छाट करके 85% आपका आ जाएगा। यानी अगर इधर आप 85 कर लेते हो तो आप इधर काट छाट करके लगभग 100 से 102 भी क्वेश्चन अगर काट छाट के कर लिया आपने, आपका वो स्कोर आ गया कि आप सेफ हैं, एक्सट्रीम सेफ हैं, कोई चांस ही नहीं है आपके मतलब जोखिम में होने का। इतने अगर आपने मार्क्स उठा लिए, इतने अगर क्वेश्चन आपने सही कर लिए, अब तक के जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली एक नेगेटिव मार्किंग, और खास करके इस परीक्षा में प्रश्नों का स्तर भी अच्छा रहता है, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो प्रश्नों का अगर स्तर अच्छा रहता है तो ये बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा 75% फॉर जनरल, मैं ये बात कह रहा हूं। और बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा और कम बेसी हो सकता है, उस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा कि क्या करना चाहिए आपको। एक कट ऑफ मार्क्स पे एक अलग एक चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल मैं ये बात कह रहा हूं, आइडियल है कि अगर आप इसमें काट छाट करके 75 कर लिए और इसमें काट छाट करके 112 क्वेश्चन कर लिए तो मान के चलिए आप पास हो गए। लेकिन इसमें काट छाट करके 112 करना बड़ी मुश्किल है और इसमें काट छाट करके 85 करना उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी, मैं अगर आज चूंकि स्ट्रेटेजी भी मेरी चर्चा है, तो पहली बात यही है कि आप इस पेपर में 85% गेन करें, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, और ये संभव है, ये बड़ी मुश्किल काम नहीं है। और इस पेपर में कितना गेन करें, तो अगर आप 100 102 भी कर लेते हैं काट छाट करके, इससे ज्यादा भी आ सकता है, कई लोगों ने लाया है। तो अगर इतना भी कर लेते हैं आपका एक काम हो गया, आप इस परीक्षा में पास हैं, आप एक अच्छे पद में चले जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब सवाल 2 है यहां पे कि यहां पर 102, 105, 110 क्वेश्चन काट छाट करके कैसे लाया जाए। अगर इस पेपर की मैं चर्चा करूं तो देखिए 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं हमारे पास। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस मैथ और रीजनिंग में 40 या कम से कम 39 तो कर लेंगे, इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। क्यों रास्ता आसान हो जाएगा? क्योंकि बाकी जो 110 क्वेश्चन है उसमें इनको कितना लाना होगा, तकरीबन 60 से 65, अगर समझ रहे मेरी बात ना। किंतु एक स्टूडेंट का एक वर्ग ऐसा है जो इसमें 30 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएंगे, 28-30 के आसपास करने वालों की संख्या बहुतेरे हैं, और जो इससे भी कम कर पाएंगे वो फाइट में नहीं है, फिर उनके लिए रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। तो 28-30 कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 में 18, 17, 16 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर लीजिएगा बिना प्रैक्टिस का भी, थोड़े से अगर आप एक्टिव हैं तो, और बाकी जो है 10-12 क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं काउंट कर रहा हूं। इससे भी नीचे अगर स्थिति है तो मामला और पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। तो ये 2 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फाइट में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब अगर इस फाइट में अगर आप जो लोग इसमें हैं वो इनमें और बेहतर कर सकते हैं, जैसे जीएस के लिए बहुत ज्यादा। अब देखिए यहां पे स्ट्रेटेजी क्या है कि इसमें उतना टाइम अगर आप देते हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें बेहतर यह है कि जो कुछ स्पेशल टॉपिक मेंशन्ड कर दिए गए जीएस वाले पोर्शन में, जैसे पंचायती राज, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे भारत या देश, उनकी राजधानियां और उनका मुद्रा। ठीक है, एक टॉपिक मेंशन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक टॉपिक मेंशन किया गया भारतीय संविधान। ये कुछ ऐसे चुनिंदा पोर्शंस हैं जिसको आप बहुत इजीली और कम वक्त में कर सकते हैं, तो इनको कर ले जाइए, बढ़िया से करिए। जैसे अगर आप देश, राजधानी, मुद्रा कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करिए, मतलब आप अभी से एग्जाम तक में कम से कम 8 बार रिपीट करके उसको पढ़ के जाइए, मतलब उतना आसान मत समझिएगा चीजों को। ठीक है, अब ये और बात है कि देश, राजधानी, मुद्रा में सारे देशों का करना है या कुछ चुनिंदा देशों का करना है, वो अलग इश्यू है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसको प्रायोरिटी दीजिए, विश्व के जो तमाम बड़े देश हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, जहां विश्व के वो सबसे असफल देश जो हैं 8-10 उसको प्रायोरिटी दीजिए, जो पूरा करंट में मुद्दे पे रहा है उनको प्रायोरिटीज दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या इंडिया जिन जिन संगठनों का सदस्य रहा, जैसे क्वाड एक समूह है जो अभी बड़ी चर्चा में रहा, खास करके जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मृत्यु के बाद, या जैसे आप आसियान है, आप सार्क कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो इन चीजों को आप तैयार करिए पहले। एशिया चूंकि आपका अपना महादेश है, एशिया महादेश के 50-48 कंट्रीज को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, खास करके वो इलाका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मतलब कुछ ऐसा चीज उसमें दिया जा सकता है, छांटा जा सकता है जहां से क्वेश्चंस रहने की संभावना ज्यादा होगी, ये कहने का मतलब है। किंतु करना पड़ेगा कायदे से, और मैं जो कह रहा हूं कि जीएस में
ओवरऑल जीएस अब आप पढ़े जा रहे हैं पूरा पॉलिटी को, कोई जरूरत नहीं। जो टॉपिक मेंशन्ड है, जैसे खेल खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। जैसे अवार्ड है, पुरस्कार है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। विविध वाला सेक्शन में किसको पहली बार भारत रत्न मिला, क्या नहीं मिला, उन एरियाज को बढ़िया से पढ़ करके आपको जाना है। सवाल जहां तक रीजनिंग और मैथ्स का है मेरे दोस्त, अब इस एक महीने में आप फिर से नए तरीके से मैथ्स को सीखेंगे और एग्जाम में जाएंगे। अब ये नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा आपके पास, बिल्कुल भी नहीं रहा। एक आध पोर्शन अगर रहा तो रहा, जैसे मान लीजिए मेंसुरेशंस के कुछ फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं और 15 से 20 से 25 क्वेश्चन मेंसुरेशन, 25 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, अगर इतना आप कर लेते हो तो ये काम एक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रिगोनोमेट्री में भी 20 से 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। इसी में अगर बन गया वहां पर इस बेस पे तो बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज्यादा वक्त आप नहीं दे सकते हैं। करेक्ट। मैथ्स में साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप एकदम उठा लीजिए घटना चक्र का किताब और क्वेश्चन आंसर शुरू से लेकर के अंत तक तैयार कर जाइए। क्वेश्चन आंसर को एकदम खत्म कर दीजिए, सारा क्वेश्चन आंसर विथ व्याख्या, विथ एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ करके तैयार कर जाइए। कंप्यूटर, एक किताब परीक्षा मंथन की उठाइए। अगर आपके पास वक्त कम है तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है उसके जो उस चैप्टर को टिक करिए और उस चैप्टर के अंत में देखिएगा कुछ स्मरणीय तथ्य दे रखा है, यानी याद रखने लायक तथ्य, और उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं पिछले परीक्षाओं के पूछे हुए, तो आप उन क्वेश्चंस को और उन स्मरणीय तथ्य को कम से कम रट्टा मार करके चले जाइए। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, 6-7-8 टॉपिक दे रखा है, जैसे इंटरनेट दे रखा है ना, ऐसी चीजों को। कंप्यूटर यानी परीक्षा मंथन ध्यान रखिएगा बढ़िया से। बाकी रहा झारखंड, बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। कोई एक किताब को 2-3 बार रिपीट मारिए और क्वेश्चन आंसर पे जरूर जाइए। पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों को पूरा कंप्लीट बना जाइए। कुछ और क्वेश्चन आंसर पर अगर काम कर सकते हैं तो कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। जैसे खेल खिलाड़ी, इन सब चीजों में थोड़ा करंट देख लीजिए। अभी मैं इसी में एक वीडियो पढ़ा हुआ है मेरा, एक करंट की किताब अभी शिवांगन वाले ने छापा है, देख लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी मुद्दे पे रहे, इंपॉर्टेंट इश्यूज रहा, कौन कौन से व्यक्ति बहुत चर्चित रहे, कौन कौन सा स्थल बहुत चर्चित रहा, ऐसी चीजों का एक कलेक्शन बनाइए झारखंड में। यानी कुल मिलाकर के झारखंड और साइंस और कंप्यूटर पर थोड़ा ज्यादा वक्त दीजिए और जनरल स्टडीज का वो पोर्शन जो आपके टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में, बस उस पर काम करके चले जाइए। इतना काम कर लेना है। इसके बाद आइए आप लिटरेचर एंड लैंग्वेज पे। लिटरेचर एंड लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आपका दिन भर का 5 घंटा इसमें जाना चाहिए, अगर 10 घंटा आप पढ़ते हो तो। और मैं गारंटी करता हूं अगर आज से भी आप 5 घंटा 30 दिन के लिए देते हैं तो इसमें 85 क्वेश्चन आप सही काट छाट करके, मतलब नेगेटिव हटा करके सही करके आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, हर पोर्शन के टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िएगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके अनुसार लगता है उसको टिक जरूर करिएगा बढ़िया से हाईलाइट करके। उसके क्वेश्चन बैंक जो बाजार में उपलब्ध है हर एक चैप्टर वाइज, उन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। फिर एक बार उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को आप रिवाइज करिएगा, फिर क्वेश्चंस बनाइए, ऐसा करके। और लास्ट के 5 दिन में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, लास्ट 5 डेज जो होगा उसमें आप क्या करना है कि आपको सेट लगाने हैं, सेट लगाने। ये सेट लेकिन कब लगाना है, जब आप अपने टेक्स्ट बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ लिए हैं। और जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है 5 दिन लगे, अगला टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है 2 ही दिन लगेगा, क्योंकि अब बस छांटी हुई चीजों को पढ़ना है। ऊपर से जो क्वेश्चंस उन चैप्टर वाइज बाजार में उपलब्ध बहुत सारी किताबें, उन क्वेश्चंस को जब आप कर लेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपके टॉपिक को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये काम अगर आप कर लिए तो मान के चलिए कि आप इस परीक्षा में पास होने जा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी भटकाव है आप में, आप वक्त नहीं दे रहे हैं, आप मात्र 2 घंटा पढ़ते हैं दिन भर में, आप इधर उधर की चीजों में ज्यादा व्यस्त हैं, आपका ये स्वप्न दिवा स्वप्न बन करके रह जाएगा। कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे मेहनत करने का, और ऐसे नहीं कुछ रास्ता हाथ नहीं लगने वाला है फिर। ठीक है ना, तो आइए मैं मानता हूं, ये मान करके चलता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और इस 1 महीने का मैं बार बार जोर दे करके, जोर गले ये बात कह रहा हूं, ये 1 महीना अगर आप चाह लिए तो आप कितने ही कमजोर हैं इस वक्त, अपनी कमजोरी को खत्म करके इस परीक्षा में पास कर सकते हैं। और यही 1 महीना आपको बाहर कर देगा। चाहे आप आज तक हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, लास्ट का 10 दिन 15 दिन 1 महीना अगर आपने खराब कर लिया, आप कभी कोई परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। ये नियम है। और मैं ये बात तब आपसे कह रहा हूं जब आपसे बहुत ज्यादा अनुभव को मैं अपने अंदर लिए हुए हूं, तभी इन बातों को आपके सामने कह रहा हूं। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजीज पे चलिए और जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में मैंने आपसे बात किया उस पर रिलाई करिए और आप अपनी स्ट्रेटजी को बना लीजिए। सिटिंग दीजिए, कुर्सी में बैठिए, पेन पेपर लीजिए, हाइलाइटर लीजिए, पेंसिल लीजिए और
10 to 12 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई पे टाइम दीजिए। कोई और काम करते हैं लीव ले लीजिए, जो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।